एक सुंदर, टैलेंटेड और एम्बिशियस फ्लाइट अटेंडेंट क्रिस्टीन एंजेलिका डेसेरा, फिलीपींस की रहने वाली इस लड़की की मौत एक होटल बाथ टब में हुई, जिसने सबको हिला के रख दिया था। दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने गई क्रिस्टीन का सफ़र ऐसे ख़त्म होगा किसी ने नहीं सोचा था। ये केस नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में बहुत वायरल हुआ था। बहुत से सवाल उठने लगे, क्या ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था या किसी ने क्रिस्टीन के साथ उस रात कुछ गलत किया था। आज हम बात करेंगे क्रिस्टीन डेसेरा की मिस्टीरियस मौत की। क्रिस्टीन का जन्म 13 अप्रैल 1997 को जनरल सेंटोस फिलीपींस में हुआ था। उस वक्त वो सिर्फ 23 साल की थी। अपने 4 सिबलिंग्स मोनिका, क्लोए और जेजे के बीच में वो दूसरे नंबर पर आती थी। उसके पेरेंट्स जॉन नेस्टर डेसेरा और शेरोन रोज उसे प्यार से आइका बुलाते थे। क्रिस्टीन एक इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड लड़की थी। 2017 में उसने यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस मिंडानाओ से कम्युनिकेशन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, वो भी कम लाडे। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि क्रिस्टीन मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स में भी काफ़ी एक्टिव थी। वो बहुत सुंदर थी। उसने 2017 में मिस सिल्का डवाओ पेजेंट कम्पीट किया और 2019 में मुत्यांग डवाओ पेजेंट में फाइनलिस्ट रही। 2019 में नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करने के लिए उसने जनरल सेंटोस, जो कि उसका फैमिली होम था, को छोड़कर मनीला शिफ्ट होने का फैसला किया। वहाँ उसने फिलीपीन एयरलाइंस में फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब स्टार्ट की। अपनी जॉब को लेकर वो बहुत पैशनेट थी। Now, for your convenience, is exactly 6 in the morning, and the date today is 20th of June 2020 on a Saturday. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. सोशल मीडिया पे भी उसकी इंथुजियास्टिक पोस्ट उसकी हैप्पीनेस को रिफ्लेक्ट करती थी। उसके कोलीग्स और फ्रेंड्स उसे एलिगेंट, प्रोफेशनल और फ्रेंडली कहते थे। उसकी फैमिली के लिए वो एक शाइनिंग स्टार थी। उनका सपना था कि एक दिन क्रिस्टीन उन्हें दुनिया घुमाएगी। 31 दिसंबर 2020 न्यू ईयर्स ईव 11:37 बजे क्रिस्टीन की मदर को एक कॉल आती है। ये कॉल थी क्रिस्टीन की। क्रिस्टीन ने अपनी माँ को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ सिटी गार्डन ग्रैंड होटल मकाती, मेट्रो मनीला में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जा रही है। क्रिस्टीन के ज़्यादातर दोस्त मेल थे, क्योंकि उसका लड़कों के साथ जल्दी और ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता था। उस रात उसके साथ मकाती में पार्टी करने वाले लोगों में थे रोमल गलीडो, रे एंग्लिस, लुई दे लीमा, जॉन रेस दे ला सरना, क्लार्क जजरील रेपिनन। उन सब फ्रेंड्स ने रूम नंबर 2209 बुक किया था। 11 बजे रूम 2209 में जिसने सबसे पहले चेक इन किया था वो था जॉन। फिर उसके बाद क्रिस्टीन ने रूम में चेक इन किया और फिर बाकी दोस्त धीरे धीरे पार्टी ज्वाइन करने लगे। लेकिन सब लोग क्रिस्टीन के क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। कुछ लोग उसके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, जैसे ग्रेगोरियो एंजेलो रिफाइल de गुज़मन, जो रोमल के थ्रू इनवाइट हुआ था। और भी लोग थे, वैलेंटीन रोजेलिस, मार्क एंथनी रोजेलिस, जेमियर कोनेनन, एडवर्ड मैड्रिड और होटल मैनेजर जॉन पॉल हलीली। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग पहले मकाती के बार एरिया में पार्टी करते रहे और फिर 12:30 के आसपास वो सिटी गार्डन ग्रैंड होटल पहुंचे। उनमें से काफ़ी लोग ऑलरेडी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। क्रिस्टीन ने अपनी फैमिली को एक वीडियो कॉल भी किया था। उसने सबको न्यू ईयर विश किया। वीडियो में क्रिस्टीन बहुत खुश लग रही थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए थोड़ा सैड फील होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये क्रिस्टीन का अपनी फैमिली के साथ लास्ट इंटरेक्शन था। 1 जनवरी 2021 सुबह के 10 बजे रोमल ने क्रिस्टीन को रूम नंबर 2207 के बाथ टब में बेहोश पड़ा देखा। उसे लगा कि शायद कल रात क्रिस्टीन ने ज़्यादा पी ली थी। थोड़ी देर अगर वो रेस्ट कर लेगी तो शायद ठीक हो जाएगी। उसने क्रिस्टीन के लिए एक पिल्लो रखा, उसकी बॉडी पर ब्लैंकेट डाला और चला गया, लेकिन वो क्रिस्टीन के लिए कंसर्न था। 2 घंटे बाद 12 बजे जब वो क्रिस्टीन को ये बताने के लिए वापस आया कि वो होटल से चेकआउट करने वाले हैं, तो वो शॉक्ड रह गया। क्रिस्टीन का रंग सफ़ेद और उसके होंठ पर्पल हो चुके थे। उसके हाथ पेट पर थे, लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल स्टिफ थी। पैनिक में रोमल उसके बाकी 5 दोस्तों को बुलाता है, जिन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं किया था। उन्होंने क्रिस्टीन को बाथ टब से बाहर निकाला। उन्होंने इमीडिएटली CPR ट्राई किया और होटल स्टाफ को मदद के लिए बुलाया। स्टाफ ने क्रिस्टीन की कंडीशन को देखते हुए एम्बुलेंस को कॉल की और एक व्हील चेयर मंगवाई। जब उसे व्हील चेयर पर बिठाया जा रहा था तो वैलेंटीन रोजेलिस ने नोटिस किया कि क्रिस्टीन के पैर स्टिफ हो गए थे और उसे व्हीलचेयर में बिठाना मुश्किल हो रहा था।
उसे तुरंत होटल क्लिनिक ले जाया गया, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। सिचुएशन की ग्रेविटी को देखते हुए उसके फ्रेंड्स और होटल स्टाफ ने उसे मकाती मेडिकल सेंटर ले जाने का फैसला किया। क्रिस्टीन की फैमिली को उसकी कंडीशन के बारे में बताया गया और उसकी आंट तुरंत हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया दैट क्रिस्टीन वाज डेड ऑन अराइवल एट 12:25 जनवरी 2। क्रिस्टीन्स के रिमेन्स को रिजाइल फ्यूनरल होम में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साउथर्न पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्राइम लेबोरेटरी ऑफिस ने क्रिस्टीन की मेडिकल रिपोर्ट इशू करी, जिसमें यह बताया गया कि क्रिस्टीन की मौत एक रप्चर्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म से हुई। उसके स्टमक में 150 मिलीलीटर डार्क फ्लूइड मिला, जो एक ब्लड हो सकता था। ये कंडीशन तब होती है जब एओर्टा के अंदर ब्लीडिंग होती है। ये कंडीशन फैटल होती है और कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जेनिटल लेसरेशन भी मिली, जो पुरानी इंजरी थी। जेनिटल एरिया में कोई सीमन या सिक्रीशंस नहीं मिले, लेकिन रिपोर्ट ने बताया कि क्रिस्टीन की बॉडी पे काफ़ी ब्रूजेस थे। हाथ, पैर, एंकल्स और थाइस पर भी एक नीडल पंक्चर भी मिला था। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बॉडी ऑलरेडी इम्बाम्ड थी, तो फ्लूइड्स का प्रॉपर टेस्ट नहीं हो सका। जनवरी 4, अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल डिबोल्ड सिनास, पुलिस ने केस को होमिसाइड का नाम दे दिया। 11 लोगों पर चार्ज लगाए गए, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। पुलिस ने मैन हंट लॉन्च किया। क्रिस्टीन की फैमिली को पूरा यकीन था कि उनकी बेटी के साथ रूम नंबर 2209 में मौजूद हर एक इंडिविजुअल ने उसका किया है, जिनके साथ उसने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था। आइए उस फेटफुल नाइट की सीसीटीवी फुटेज को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। क्रिस्टीन 11:21 पे रूम 2207 गई थी, जहां उसके दूसरे फ्रेंड्स थे। सब मिलके क्लैपिंग गेम खेल रहे थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टीन ये गेम जीती थी। 11:37 PM वो अपने रूम वापस गई थी। यही टाइम था जब उसने अपनी फैमिली को कॉल किया। 2:50 AM क्रिस्टीन और वैलेंटीन रूम 2207 में अकेले जाते हैं। 2:52 क्रिस्टीन और वैलेंटीन वापस आते हैं और फुटेज में क्लियरली देखा जा सकता है कि क्रिस्टीन वैलेंटीन को किस करना चाहती है, लेकिन वैलेंटीन हेजिटेंट फील करता है। क्रिस्टीन अकेली वापस रूम 2207 जाती है। 4:13 AM हॉलवे में वो स्टैगर कर रही थी, क्लियरली इंटॉक्सिकेटेड थी। वो जॉन को उसे सपोर्ट करने का जेस्चर करती है ताकि वो गिर ना जाए। जॉन उसे सपोर्ट करता है। 4:39 AM क्रिस्टीन और वैलेंटीन रूम 2209 से एग्जिट करते दिखाई देते हैं। 5:05 AM हॉलवे में क्रिस्टीन और रोमल चेस खेल रहे थे। सब नॉर्मल लग रहा था। वैलेंटीन क्रिस्टीन को उठाकर 2207 से 2209 रूम में ले जाता है। ये लास्ट मोमेंट था जब क्रिस्टीन को सीसीटीवी पे देखा गया। मकाती पुलिस चीफ ने क्लेम किया कि क्रिस्टीन की बॉडी में सीमन मिला, लेकिन कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं था। उसने इंटॉक्सिकेशन और मस्कुलिन इंस्टिंक्ट्स को मेंशन किया, जो पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया। क्रिस्टीन के फ्रेंड्स ने डिनाई किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्रिस्टीन उनकी दोस्त थी और वो सब LGBT कम्युनिटी से थे। उस रात भी वो मेल ड्रिंकर से फ्लर्ट करते रहे थे। वो क्रिस्टीन को हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। एक और कंट्रोवर्सी हुई जिसने क्रिस्टीन का पोस्टमार्टम किया। उसने बिना फैमिली कंसेंट के क्रिस्टीन का बॉडी एम्बाम कर दिया। इस पे भी क्रिस्टीन की फैमिली ने कंप्लेंट फाइल की। फ्रेंड्स ने कहा क्रिस्टीन बार बार वॉमिट कर रही थी, इसलिए ब्रूजेस आए होंगे। उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसे बाथरोब पहना दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि वो 3 AM से 7 AM के दौरान वॉमिट करती रही थी, लेकिन क्रिस्टीन की मदर शेरोन टेसेरा ये सब मानने को तैयार नहीं थी। जनवरी 10, 2021 नेशनल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने केस ले लिया। एक नए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जोसेफ ने रिपोर्ट दी कि क्रिस्टीन की मौत रप्चर्ड एन्यूरिज्म से हुई। उसका हार्ट 500 ग्राम्स का था, जो नॉर्मल से 200 ग्राम्स ज़्यादा था। हाई बीपी उसके हार्ट और एओर्टा पे प्रेशर डाल रहा था, जिससे इंटरनल रप्चर हुआ। DNA का कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए अप्रैल 23, 2021 को 11 एक्यूज्ड लोगों को फ्री कर दिया गया। 7 जनवरी 10 PM क्रिस्टीन की बॉडी को फिलिपीन एयरलाइंस एयरबस से 330 के जरिए जनरल सेंटोस में लाया गया। लोगों ने क्रिस्टीन को भी ब्लेम किया, उसके पार्टी करने का तरीका, उसके मेल फ्रेंड्स, उसका अटायर। लेकिन इस विक्टिम ब्लेमिंग को लोगों ने सोशल मीडिया पे चैलेंज किया।
हैशटैग्स लाइक जस्टिस फॉर क्रिस्टीन ट्रेंड होने लगे। ऑटोप्सी ने क्लियर किया ना अल्कोहल ना ड्रग्स उसकी मौत का रीज़न थे, पर फैमिली अब भी श्योर नहीं है। उनका कहना है क्रिस्टीन फिट थी, स्ट्रोंग थी, उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। आज भी क्रिस्टीन डसेरा की मौत एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ऑफिशियली नेचुरल कॉज बोला गया, लेकिन कई लोग इसे एक्सीडेंट नहीं मानते। एक यंग, एम्बिशियस और फुल ऑफ लाइफ लड़की जो एक पार्टी के बाद वापस नहीं आई। ये केस एक रिमाइंडर है कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। कमेंट्स में बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्रिस्टीन की मौत की असली वजह क्या हो सकती है।